तुमने अपने जीवन में बार बार महसूस किया होगा कि पैसा किसी छाया की तरह है, पकड़ने दौड़ते हो वो आगे निकल जाता है। कई लोग पूरा समय इसी भागदौड़ में बिता देते हैं, कभी कमाई की चिंता, कभी बचत की टेंशन, कभी डर खोने का, कभी घबराहट कि पैसा कम पड़ेगा। ऐसे लगता है मानो पैसा कोई इंसान हो जो तुम्हारी ओर झांके तो बस तब तक जब तक तुम उसे जोर से पकड़ने की कोशिश कर रहे हो। पर अगर कभी ध्यान दिया हो उन लोगों की तरफ जो बिना तनाव के धन खींच लेते हैं, तो उनमें वो कुछ है जिसे अधिकतर अनदेखा कर देते हैं। एक सहज बहाव, सरलता, संतुलन। वो दौड़ते नहीं बल्कि बहते हैं। वो पीछा नहीं करते बल्कि आमंत्रण देते हैं। उनकी ऊर्जा में एक शांति होती है, मानो जीवन खुद उन्हें अपनी ओर खींच रहा हो। थोड़ा खुद से पूछ लो, पैसा होता क्या है? कोई कागज का टुकड़ा, धातु का गोला या फिर एक संख्या बैंक में? असल में नहीं। पैसा तो तुम्हारी मेहनत का चेहरा है। ये तुम्हारी कीमत दिखाता है, तुम्हारी सोच का रूप है, तुम्हारे विचारों की आईना है, तुम्हारे खुलेपन की झलक है। लेकिन जैसे ही इसके साथ डर घुल जाता है, कमी का भय, खोने का डर या लोगों से पिछड़ जाने का खतरा, तो पैसा ऐसे चलने लगता है मानो कोई घबराया शेर। जितना तुम इसके पीछे दौड़ते हो वो उतना ही दूर भागता है। पैसा पीछा करने से नहीं आता, उसे बुलाने के लिए जगह बनाओ, उसे आने के लिए भरोसा चाहिए, दिल खोलने की जरूरत है और भावनाओं का फैलाव। शायद तुमने नोटिस किया हो कि पैसे की बात आते ही शरीर में थोड़ा सा टेंशन आ जाता है। ऐसे में सीने में दबाव सा महसूस होने लगता है, दिमाग घबराने लगता है, पेट में एक अजीब एहसास होता है। इसी डर की वजह से तुम्हारे और धन के बीच एक रुकावट बन जाती है, क्योंकि उस पल तुम ऊर्जा के जरिए ब्रह्मांड को संकेत भेज रहे हो, ये मेरे पास नहीं है। और फिर वो सब कुछ तुम्हें वापस दे देता है जो तुम खुद महसूस कर रहे हो। पर जैसे ही तुम्हें अबंडेंस का एहसास होने लगता है, अंदर से, दिल में, मानो हवा भी तुम्हारे साथ चल रही हो, तब तुम वह रिदम पकड़ लेते हो जिस पर सारा कॉस्मोस घूमता है। पैसा असल में कमाया नहीं जाता, उसे एक्सपीरियंस किया जाता है। प्लान्स, एक्शन स्टेप्स, गेम स्ट्रेटजी, ये सब आते हैं बाद में। पहला कदम हमेशा तुम्हारी इनर अवेयरनेस होती है। तुम दिन भर मेहनत करो, रातों को संघर्ष करो, प्लान बनाओ, फिर भी अगर डर तुम्हारे अंदर घर कर चुका है, खुद को कमजोर महसूस करना जारी है, शक बरकरार है, तो तुम उस बहाव के खिलाफ तैर रहे हो जो असल में तुम्हें आगे ले जाने वाली थी। मानो नदी आगे बढ़ रही हो और तुम उलट दिशा में झपट्टे मार रहे हो। पर जिस दिन तुम इस रुकावट को छोड़ दोगे, उसी दिन तुम देखोगे कि यही धारा तुम्हें बिना कोशिश के आगे ले जा रही है। प्रकृति को नजर से देखो। एक पेड़ दूसरे से पत्ते बनाने की होड़ में नहीं होता। समुद्र कभी अपनी लहरों को गिन गिन कर नहीं रखता। सूरज अपनी रोशनी छिपाकर भी नहीं रखता। फिर भी इंसान, जो सबसे ज्यादा समझदार बतलाया जाता है, कमी के भाव में जीता है। वो सच मानता है कि हर चीज कमानी पड़ेगी, झटकनी पड़ेगी, साबित करके ही मिलेगी। सोचो, अगर पैसा उतनी ही तेजी से आए जितनी तेजी से तुम चिंता में खो जाते हो, तो जिंदगी कितनी आसान हो जाए। लेकिन असली बदलाव तभी होता है जब तुम कुछ करने के बजाय कुछ बनने लगते हो। जैसे ही तुम वो ऊर्जा बन जाते हो जो धन को अपनी ओर खींचती है, ब्रह्मांड किसी कोशिश पर नहीं टिकता, वो तो कंपन पर रिएक्ट करता है। जब तुम्हारे विचार, भावनाएं और शरीर एक साथ बोलते हैं, मैं भरपूर हूं, तब मौके, बहाव, विचार और साधन तुम्हारी तरफ बहने लगते हैं। कुछ लोग पैसे से कभी डरते नहीं, चाहे मनी के उतार चढ़ाव हो, फिर भी वे संतुलित रहते हैं, बस इसीलिए कि उन्हें एहसास है पैसा मेहमान है, दामाद नहीं। ये आता है, गुजर जाता है, फिर से लौट आता है, और उसके लिए जगह हमेशा खाली छोड़ दी जाती है। वे उसे थामते नहीं, बल्कि उसके साथ चलते हैं, झूमते हैं। फिर भी ढेर सारे लोग कमी में ही जिए चलते हैं। 5 बार दिन भर में अपना बैलेंस देख लेते हैं, खर्च को लेकर डरते रहते हैं, हर खर्च पर मन में बुराई महसूस करते हैं। ये बुराई, ये टेंशन, ये झंझट, जिस फ्रीक्वेंसी में तुम धधक रहे होते हो, उसी को जिंदगी और बढ़ाकर लौटाती है। तुम्हारी ऊर्जा कमी बोलती है तो मौके मौके पर कमी ही आती है। वैसे भी थोड़े समय के लिए भी अगर तुम खुशी से भर जाओ, अपने दिल से, अपनी आत्मा से, तो तुम्हारा रवैया धीरे धीरे बदलने लगता है। जब वाइब्रेशन अलग होता है तो दुनिया खुद को तुम्हारे लिए नई शक्ल में संभालने लगती है। तुम कह सकते हो,
मैं कैसे महसूस करूं कि मैं वेल्थी हूं जब मैं डेट में फंसा हूं? यही बात है, पहले लगता है, उसके बाद सच बन जाता है। महसूस करना ही सबकी जड़ होती है, महसूस करना ही वजह बनता है। जब तुम छिपी हुई वेल्थ को महसूस कर लेते हो तो दिखने वाली दुनिया में वो अपने आप घटित हो जाती है। ठीक जैसे बीज डालने के बाद रोज नहीं खोदते कि क्या अंकुर आया। तुम्हें एहसास होता है कि आएगा, तुम पानी डालते हो, धूप देते हो और फिर प्रकृति चुपचाप काम कर देती है। पैसा भी वहीं निकलता है जहां भरोसे की जमीन तैयार होती है। बचपन से ही सिखाया जाता है कि पैसा कम होता है, मिलना मुश्किल है, साथ में घटिया भी। पर पैसा ना अच्छा है और न बदशगुन, वो तो बस आईना है। जैसे तुम हो वैसे उसे झलक दिखाता है। अगर दिल बड़ा है तो वो उसे फैलाता है। डरे सहमे रहते हो तो डर को और गहरा कर देता है। इसीलिए लॉटरी जीतने वाले अक्सर सब कुछ बर्बाद कर देते हैं। जेब भरी होती है पर अंदर से गरीबी चलती रहती है। धन को अपनी ओर खींचने का तरीका सिर्फ पैसे के बारे में सोचना नहीं, बल्कि धन की तरह सोचना है। मान लो तुम्हारे पास जरूरत से कहीं ज्यादा सब कुछ है। सांसें भरने लगती हैं, शरीर ढीला पड़ जाता है, दिमाग ठंडा हो जाता है। यही आवृत्ति पैसे की अपनी आवृत्ति है। इसी में विचार आते हैं, लोग तुम्हारी तरफ आकर्षित होते हैं, रास्ते खुद तुम्हारी ओर चलकर आते हैं। अंदर की दुनिया से बाहर की बनती है। अगर मन शांत तो मौके ढूंढने लगेंगे। काम जरूरी है, मगर घबराकर किया हुआ काम उलझन पैदा कर देता है। जोश में आकर किया काम अचरज पैदा करता है। डर के चलते लिए फैसले टूट जाते हैं, विश्वास से लिए फैसले असलियत बदल देते हैं। जब तुम्हारी एनर्जी साफ नजर वाली होती है तो छोटा सा कदम भी जिंदगी का रुख बदल सकता है। एक बात ध्यान देनी है, पैसे को इबादत की चीज मत बना लो, उसे ऊंचा मत करो। जितना आगे बढ़ाओगे उतना वो पीछे हटेगा। उसे दोस्त समझो, मालिक नहीं। असल में पैसा उसी के पास आता है जो खुद को इसके लिए तैयार रखता है, जिसे अपने होने पर कोई शर्म नहीं लगती। वो दूसरों को भी बड़े दिल से देता है। वो ऊर्जा को रोकता नहीं, बल्कि उसे आसानी से गुजरने देता है। प्रकृति को घूमता हुआ प्रवाह पसंद है। जो चीज बहती है वो फैलती भी है। टिक जाने वाला पानी सड़ने लगता है। जब तुम छोटी छोटी चीजें घुमाओ, आभार, दया, समय, ऊर्जा, विचार या कमाई का थोड़ा सा हिस्सा, तो ब्रह्मांड को संकेत भेजते हो कि मेरे पास बांटने को इतना है, मैं पर्याप्त हूं। और वो उसी लय में जवाब देता है। एक लड़का था, हर रोज मुश्किलों से घिरा रहता, पूरी जिंदगी डर, कमी और टेंशन में बिताई। एक दिन किसी गुरु ने कहा, तू नदी को रोकने की कोशिश कर रहा है। नदी को तेरे आदेश नहीं, तेरे भरोसे की जरूरत है। यह बात धीरे धीरे उसके दिमाग में बैठी। उसने झटपट छोड़ दिया खुद पर जोर डालना, पैसे खर्च करने के पीछे गिल्टी महसूस करना बंद कर दिया, कमी के डर की जगह खुशियों को अपनाया। फिर एकदम से जिंदगी में बदलाव आया। नए लोग मिले, मौके आए, पैसा ऐसे आने लगा जैसे कभी सोचा नहीं था। उसने बाहर से कुछ नहीं बदला था, अंदर ही अंदर वो खुद बदल गया था। इस सच को मैं तुम तक पहुंचाना चाहता हूं। धन दूर नहीं है, बल्कि तुम्हारी कंपन अलग है। जब कंपन बदलेगा, धन अपने आप तुम्हारे पास लौटेगा। अगले कुछ दिन अपने ऊपर टेस्ट करो। पैसे की चिंता करना छोड़ दो, समृद्धि में विश्वास जगाओ। डर के पीछे मत भागो, खुशहाली के साथ चलो। हिचकिचाहट से नहीं, आभार से दो। कमी की बजाय ऐश्वर्य की बात करो। ब्रह्मांड ने पहले ही हां कह दिया है। सवाल बस इतना है, क्या तुम सच में यकीन करते हो? जब तुम यकीन करोगे तो पैसा वो नहीं रहेगा जिसके पीछे तुम भागते हो, बल्कि वो खुद तुम्हारे पीछे दौड़ेगा।